क्या आप कभी किसी इंसान के साथ कन्वर्सेशन में रहे हैं जो एक सिंपल सवाल का जवाब देने से पहले आपकी शेयर्ड हिस्ट्री की हर एक सिंगल डिटेल को रिपीट करने की जिद करता है? याद है जब हमें 2021 में 4th स्ट्रीट के कॉफ़ी शॉप में मिले थे और आपने ब्लू जैकेट पहनी थी और बरिस्ता ने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया था, और फिर हमने पायथन 3.99 के बारे में बात की थी, और फिर 3 इयर्स बाद हमने एक एंटरप्राइज एआई एजेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया। ये काफ़ी थका देने वाला है ना? फिर भी अगर आप इस बात को लेकर केयरफुल नहीं हैं कि आप अपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडी के एप्लीकेशंस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपका इंटेलिजेंट एजेंट बिल्कुल इसी तरह बिहेव करेगा। चैप्टर 1 में हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स की फंडामेंटल फिजिक्स को एक्सप्लोर किया था, स्पेसिफिकली कि टोकन्स कैसे काम करते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट विंडोज कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और क्यों प्रॉम्प्ट टोकन्स में फाइनेंशियल और कंप्यूट कॉस्ट्स दोनों आती हैं। बाद में चैप्टर 4 में हमने शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट को टर्म पैरामीट्रिक और एपिसोडिक मेमोरी से सेपरेट करने के लिए हाइब्रिड मेमोरी सिस्टम्स को आर्किटेक्ट किया था। फिर सेक्शन 15.3 में हमने क्लाउड एसक्यूएल का यूज करके एंटरप्राइज ग्रेड सेशन परसिस्टेंस बिल्ड किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा एजेंट एप्लीकेशन रीस्टार्ट्स के दौरान भी यूजर सेशंस को कभी न भूले। अब हम एक क्रिटिकल चैलेंज फेस कर रहे हैं कि क्या होता है जब कोई कन्वर्सेशन घंटों, दिनों या हफ्तों तक चलती है। जेमिनी 1.5 प्रो जैसे मॉडर्न मॉडल्स के साथ भी, जो 2 मिलियन टोकन्स तक के कॉन्टेक्स्ट विंडोज ऑफर करते हैं, अपने एजेंट के कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक इन्फिनिट लैंडफिल की तरह ट्रीट करना एक ऑपरेशनल डिजास्टर का नुस्खा है। इस सेक्शन में हम गूगल एडी के फ्रेमवर्क के भीतर टोकन बजटिंग, कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रूनिंग और डायनेमिक कंप्रेशन के आर्ट और इंजीनियरिंग में महारत हासिल करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द साइलेंट किलर टेक्निकल रिस्क ऑफ अनकंस्ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट ग्रोथ। जब डेवलपर्स पहली बार गूगल एडीके के साथ बिल्ड करना शुरू करते हैं तो ये बहुत टेम्पटिंग होता है कि हर इनकमिंग यूजर मैसेज, मॉडल रिस्पॉन्स और टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट को सीधे क्लाउड एसक्यूएल के परसिस्टेंट स्टेट सेशन में अपेंड कर दिया जाए। आखिरकार अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो में 1 मिलियन टोकन्स फिट हो सकते हैं तो डेटाबेस क्वेरी से आने वाले 4000 टोकन के एपीआई रिस्पॉन्स की चिंता क्यों करें? अनचेक्ड कॉन्टेक्स्ट ग्रोथ 3 सीवियर टेक्निकल रिस्क इंट्रोड्यूस करती है जो आपके प्रोडक्शन एजेंटिक सिस्टम को डिग्रेड कर देंगे। ये फ्लोचार्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में अनलिमिटेड इनपुट साइज के 3 मेन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दिखाता है और डिटेल में बताता है कि कैसे इससे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स जनरेशन में सिग्निफिकेंट डिलेज होते हैं, और मॉडल की प्रॉम्प्ट के मिडिल से इंफॉर्मेशन रिकॉल करने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक्सपोनेंशियल स्केल पर बढ़ने वाली पर टर्न एपीआई कॉस्ट। क्या आपको चैप्टर 1 की हमारी टोकन कॉस्ट इक्वेशंस याद हैं? एक एलएलएम इंटरेक्शन में आपसे हर सिंगल टर्न पर भेजे गए हर इनपुट टोकन के लिए बिल लिया जाता है। अगर टर्न 1 में 500 टोकन्स हैं तो आप 500 टोकन्स के लिए पे करते हैं। अगर टर्न 50 में 80,000 टोकन्स की रॉ कन्वर्सेशन हिस्ट्री और टूल आउटपुट इकट्ठे हो गए हैं तो टर्न 51 उन सभी 80,000 टोकन्स को वापस जेमिनी एंडर पॉइंट पर भेजता है, सिर्फ एक 50 टोकन का आंसर पाने के लिए, जैसे यस योर ऑर्डर हैज शिप्ड। हालांकि जीसीपी प्रॉम्प्ट कैशिंग स्टैटिक सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के लिए इस कॉस्ट को कुछ हद तक कम करती है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले डायनेमिक कन्वर्सेशंस जो हर टर्न पर बदलते रहते हैं, वे अक्सर कैश बाउंड्रीज को इनवैलिडेट कर देते हैं या मिस कर देते हैं। हजारों एक्टिव यूजर्स होने पर आपका मंथली जीसीपी बिल यूजर वॉल्यूम के बजाय कन्वर्सेशन डेप्थ के रिलेटिव लीनियरली या क्वाड्रेटिकली स्केल होगा। सीवियर लेटेंसी डिग्रेडेशन, टाइम टू फर्स्ट टोकन। मैसिव प्रॉम्प्ट पेलोड को प्रोसेस करना इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। जैसे जैसे इनपुट कॉन्टेक्स्ट 2000 टोकन्स से बढ़कर 200,000 टोकन्स हो जाता है, वैसे वैसे टाइम टू फर्स्ट टोकन टीटीएफटी लेटेंसी ड्रामेटिकली स्पाइक होती है। मॉडल के प्रीफिल फेज को सभी हिस्टोरिक टोकन्स के अक्रॉस अटेंशन कंप्यूट करना पड़ता है। कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स या इंटरेक्टिव कोडिंग असिस्टेंट्स जैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए जब मॉडल हिस्टोरिक जेसो इन पेलोड्स को इंजेस्ट करता है तो 12 सेकंड का डिले यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से खराब कर देगा। मॉडल अटेंशन डिग्रेडेशन, लॉस्ट इन द मिडिल फिनोमिना। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स टोकन्स के बीच डिपेंडेंसीज को मैप करने के लिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म्स पर रिलाई करते हैं। हालांकि एम्पिरिकल रिसर्च दिखाती है कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट लेंथ एक्सपैंड होती है, अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस्ट इन द मिडिल इफेक्ट से सफर करता है। अगर क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स या इनिशियल यूजर इंस्ट्रक्शंस रॉ टूल आउटपुट के थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स के नीचे नीचे जाते हैं
जैसे कि मैसिव एसक्यूएल रिजल्ट सेट्स या जीसीपी क्लाउड लॉगिंग एपीआई कॉल्स से मिलने वाले मल्टी मेगाबाइट जेसन पेगाबाइट जेसन पेलोड्स। तो मॉडल के डिटेल्स हेल्यूसिनेट करने, शुरुआती यूजर कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर करने या ऑफ टॉपिक या रिपीटेटिव रिस्पॉन्स देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अपने एजेंट्स को शार्प, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए आपको एक्टिवली क्यूरेट करना होगा कि कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा और क्या आर्काइव या ट्रिम किया जाएगा। सेक्शन ब्रेक। द वेटेरन बुक एडिटर थिंकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को मास्टर करने के लिए चलिए एक मेटाफर का यूज करते हैं। अपने एडी के एजेंट के कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को एक वेटेरन बुक एडिटर की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए कि एक ऑथर एक एडिटर को किसी एक्सपीडिशन का 1000 का पेज का हिस्टोरिकल ट्रांसक्रिप्ट सौंपता है। उस ट्रांसक्रिप्ट में हर एक सिंगल डिटेल होती है, जैसे कि वेदर रिपोर्ट्स, डिटेल्ड ब्रेकफास्ट मेन्यूज, रॉ रिसीट्स, इक्विपमेंट परचेजेस की फुल रिसीट्स और घंटों की कैजुअल चिट चैट। अगर पब्लिशर उस 1000 पेज के मैन्यूस्क्रिप्ट को एक पॉकेट ट्रेवल गाइड की तरह बेचने की कोशिश करे तो कोई भी ट्रेवलर इसे नहीं खरीदेगा। यह बहुत भारी होगा, प्रिंट करने में एक्सपेंसिव होगा और इसे क्विकली नेविगेट करना इम्पॉसिबल होगा। वेटरन एडिटर क्या करता है? रॉ रिसीट्स और टेंजेंशियल चैटर को हटा देता है, यानी टूल आउटपुट ट्रंकेशन व लंच रिसीट के सभी 45 आइटम्स को लिस्ट नहीं करते हुए लिखते हैं, काहिरा में $150 में सप्लाईज खरीदी। आउटडेटेड और लो वैल्यू टर्न्स को हटा देता है, यानी स्लाइडिंग विंडोइंग डे 1 पर बैग पैक करने के बारे में डिटेल डिस्कशन को हटा दिया जाता है, जब टीम डे 30 पर पहुंच जाती है और सिर्फ जरूरी सेटअप डिटेल्स ही रखी जाती हैं। एग्जीक्यूटिव समरीज लिखता है, यानी कॉन्टेक्स्ट समराइजेशन चैप्टर्स 1 से 10 को एक क्रिस्प 2 पेज समरी में कंडेंस कर दिया जाता है कि एक्सपीडिशन ने 3 वीक्स में डेजर्ट क्रॉस किया, 2 सैंडस्टॉर्म्स का सामना किया, लेकिन कोई सप्लाईज नहीं खोई और 12 मार्च को लक्सर पहुंच गए। अपने गूगल एडी के एजेंट पाइपलाइन के अंदर इन एग्जैक्ट एडिटोरियल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप एक ब्लोटेड 200,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट को एक लीन और हाईली पोटेंट 4000 टोकन प्रॉम्प्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे हर प्लॉट पॉइंट और डिसीजन प्रिजर्व रहता है और फालतू की चीजें हट जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। टोकन बजटिंग की 3 पिलर स्ट्रेटेजीज। कोड में डाइव करने से पहले आइए टोकन बजटिंग के लिए अपनी आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करें, जो सेक्शन 7.4 यानी कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन एल्गोरिदम्स में हमारे काम को हमारे क्लाउड एसक्यूएल सेशन स्टेट यानी सेक्शन 15.3 से कनेक्ट करती है। यह डायग्राम एक इनकमिंग कन्वर्सेशनल टर्न के लिए टोकन मैनेजमेंट वर्कफ्लो को दिखाता है। जब कोई नया टर्न रिसीव होता है तो सिस्टम उसके टोकन काउंट को इवैल्यूएट करता है। अगर काउंट लिमिट के अंदर है तो इनपुट को सीधे जेमिनी लैंग्वेज मॉडल पर भेज दिया जाता है, लेकिन अगर टोकन काउंट अलाउड थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है तो एक प्रूनिंग पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है। यह पाइपलाइन ऑप्टिमाइज्ड इनपुट को मॉडल पर भेजने से पहले रॉ टूल आउटपुट्स को ट्रंकेट करके, कन्वर्सेशन हिस्ट्री पर स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करके और पिछले टर्न्स को समराइज करके टोकन साइज को रिड्यूस करती है। पिलर 1 डायनामिक टूल आउटपुट ट्रंकेशन। एजेंटिक सिस्टम्स में टूल्स सबसे बड़े कॉन्टेक्स्ट हॉक्स होते हैं। जब कोई एजेंट जीसीपी क्लाउड लॉगिंग टूल को कॉल करता है या क्लाउड एसक्यूएल के जरिए पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस को क्वेरी करता है, तो डेटाबेस एक 15,000 लाइन का जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकता है। एलएलएम को अपना अगला एक्शन फॉर्मुलेट करने के लिए पूरे रॉ पेलोड की जरूरत शायद ही कभी होती है। एडी के मिडलवेयर में टूल एग्जीक्यूशन इवेंट्स को इंटरसेप्ट करके हम टूल आउटपुट्स को टर्न हिस्ट्री स्टेट में कमिट होने से पहले ट्रंकेट, स्कीमा फिल्टर या समराइज कर सकते हैं। पिलर 2 स्लाइडिंग विंडो। विंडोइंग। 1 घंटे पहले का हर मैसेज रिलेवेंट नहीं रहता है। स्लाइडिंग विंडो प्रूनिंग इन सबसे रीसेंट टर्न्स को इंटैक्ट रखती है, जिससे इमीडिएट कन्वर्सेशनल वेलोसिटी प्रिजर्व रहती है, जबकि एक निश्चित डिप से आगे के टर्न्स को सिलेक्टिवली प्रून या ड्रॉप कर देती है। पिलर 3 ऑटोमेटेड रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट समराइजेशन। जब टोटल टोकन काउंट एक प्रीडिफाइंड वार्निंग थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एलोकेटेड टोकन बजट का 75%, तो सिस्टम एक एसिंक्रोनस कंप्रेशन पाइपलाइन को ट्रिगर करता है। यह हिस्टोरिक टर्न्स जीरो थ्रू के लेता है, उन्हें जेमिनी 1.5 फ्लैश जैसे एक फास्ट और लाइट मॉडल में पास करता है, एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव समरी जनरेट करता है और क्लाउड एसक्यूएल परसिस्टेंट स्टोरेज में उनके टर्न्स को एक सिंगल सिस्टम मैसेज से रिप्लेस कर देता है, जिसमें डिस्टिल्ड स्टेट होती है। सेक्शन ब्रेक। गूगल एडीके में एक टोकन बजट मैनेजर मिडलवेयर इंप्लीमेंट करना।
चलिए गूगल एडीके के लिए टोकन बजटिंग और कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग मिडलवेयर का एक प्रोडक्शन ग्रेड पायथन इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन एक टोकन बजट मैनेजर कॉलबैक क्लास को डिफाइन करता है जो एक एडीके एजेंट सेशन से अटैच होती है। यह टोकन यूसेज को ट्रैक करती है, ओवरसाइज्ड टूल रिस्पॉन्स को प्रून करती है, टोकन थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर रिकर्सिव समरी जनरेट करती है और क्लाउड एसक्यूएल सेशन स्टोरेज में क्लीन स्टेट अपडेट्स को वापस सिंक करती है। कंप्लीट पायथन इंप्लीमेंटेशन। यह स्क्रिप्ट गूगल जेनाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए कन्वर्सेशन हिस्ट्री के साइज को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर प्रोवाइड करती है। यह इस बात को एंश्योर करती है कि लैंग्वेज मॉडल को भेजा गया टेक्स्ट एक स्पेसिफिक टोकन लिमिट के अंदर फिट हो सके। मैनेजर सबसे पहले एक्सटर्नल टूल्स से मिलने वाले बहुत ज़्यादा लंबे रिस्पॉन्स को छोटा करता है। इसके बाद यह कन्वर्सेशन के टोटल टोकन काउंट को चेक करता है। अगर कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लंबी है तो ये रीसेंट एक्सचेंजेस को वैसा ही रखता है और कन्वर्सेशन के पुराने पार्ट्स को समराइज करने के लिए एक फास्ट लैंग्वेज मॉडल का यूज करता है। फाइनली ये समरी को रीसेंट को एक्सचेंजेस के सेस के साथ मर्ज कर देता है ताकि एक कॉम्पैक्ट हिस्ट्री बनाई जा सके जो बजट में फिट हो सके। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप कोड वॉक थ्रू। चलिए समझते हैं कि यह कस्टम मिडलवेयर आपके एजेंट पाइपलाइन और परसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। काउंट टोकन्स के जरिए टोकन काउंटिंग। कोई भी एक्शन लेने से पहले यह क्लास गूगल जेन एआई के नेटिव काउंट टोकन्स एपीआई एंड पॉइंट को क्वेरी करती है। यह जेमिनी के नेटिव टोकनाइजर का यूज करके टोकन कंजम्पशन का एक एग्जैक्ट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर टोकन काउंट चेक के दौरान नेटवर्क ग्लिचेस आते हैं तो एक फॉलबैक कैरेक्टर पर टोकन ह्यूरिस्टिक अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस थ्रो किए बिना सेफ्टी एश्योर करता है। यह स्टेप स्पेसिफाइड लैंग्वेज मॉडल का यूज करके दिए गए कंटेंट के लिए टोटल टोकन काउंट डिटरमाइन करता है। नंबर ट्रंकेटिंग ओवरसाइज्ड टूल पेलोड्स। ट्रंकेट टूल आउटपुट्स मेथड में हम फंक्शन रिस्पॉन्स के लिए हर टाइप्स डॉट कंटेंट ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं। अगर डेटाबेस क्वेरी या एपीआई फेच जैसा कोई टूल एक मैसिव पेलोड रिटर्न करता है जो मैक्स टूल आउटपुट कैरेक्टर्स से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 1500 कैरेक्टर्स, तो मिडलवेयर डीप पेलोड को एक ट्रंकेटेड डिक्शनरी मार्कर से रिप्लेस कर देता है। यह सेगमेंट रो डेटा को मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट तक ट्रिम करके और उसे ट्रंकेटेड लेबल करके टूल आउटपुट का एक शॉर्टन्ड वर्जन प्रिपेयर करता है ताकि टोकन बजट के अंदर आ जा सके। यह सिंगल डेटाबेस क्वेरीज को अनएक्सपेक्टेडली टोकन बजट खत्म करने से रोकता है। जेमिनी 1.5 फ्लैश के साथ एसिंक्रोनस समराइजेशन। जब टोटल कॉन्टेक्स्ट समरी ट्रिगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, उदाहरण के लिए 32,000, टोकन बजट का 75% 24,000 टोकन्स के इक्वल होता है, तो मैनेजर पिलर 3 को एक्टिवेट करता है। जेमिनी 1.5 प्रो जैसे हैवी मॉडल के जरिए समराइजेशन रन करके टोकन्स बर्न करने के बजाय हम एक स्ट्रिक्ट लो टेम्परेचर 0.2 इंस्ट्रक्शन के साथ जेमिनी 1.5 फ्लैश को कंप्रेशन डेलीगेट करते हैं। ये लो कॉस्ट और सब सेकंड लेटेंसी पर हाई फैक्चुअल रिटेंशन एंश्योर करता है। यह ब्लॉक आउटपुट लेंथ और क्रिएटिविटी लेवल को कॉन्फ़िगर करते हुए एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए लैंग्वेज मॉडल से रिक्वेस्ट करता है। प्रून्ड कॉन्टेक्स्ट को रीअसेंबल करना। हिस्टोरिक टर्न्स, उदाहरण के लिए टर्न्स 1 through 14 को एक सिंगल सिंथेटिक यूजर यूज एंड कंटेंट ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसमें जनरेटेड कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूटिव समरी होती है। सबसे रीसेंट टर्न्स, उदाहरण के लिए टर्न्स 15 through 20 को वैसे ही प्रिजर्व किया जाता है। यह ऑपरेशन एक शॉर्टन्ड हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए कन्वर्सेशन की समरी को मोस्ट रीसेंट टर्न्स के साथ कंबाइन करता है। यह गारंटी देता है कि इमीडिएट कन्वर्सेशनल कोहेरेंस बनाए रखते हुए एक्टिव कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी रहे। सेक्शन ब्रेक। क्लाउड एसक्यूएल परसिस्टेंट स्टोरेज के साथ साथ प्रूनिंग को इंटीग्रेट करना। सेक्शन 15.3 में हमने जीसीपी क्लाउड एसक्यूएल का यूज करके परसिस्टेंट सेशन स्टोर्स बनाए थे। जब कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रूनिंग का यूज किया जाता है तो सेशन परसिस्टेंस को प्रून्ड स्टेट को कैसे हैंडल करना चाहिए। आपके पास 2 प्राइमरी आर्किटेक्चरल ऑप्शंस हैं। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए डेटा प्रिपेयर करते समय डेटाबेस में यूजर सेशन हिस्ट्री को मैनेज करने के 2 डिस्टिंक्ट मेथड्स को इलस्ट्रेट करता है। पहली स्ट्रेटेजी सेव्ड डेटाबेस स्टेट को पास्ट इंटरेक्शंस की एक कंप्रेस्ड समरी से डायरेक्टली रिप्लेस करके इसे सिंपलीफाई करती है। दूसरी स्ट्रेटेजी डेटाबेस में कंप्लीट और अनऑल्टर्ड हिस्ट्री को प्रिजर्व करती है और मॉडल रिक्वेस्ट्स के दौरान मेमोरी में एक टेम्परेरी और कंडेंस्ड वर्जन को डायनामिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए
एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर लेयर पर रिलाई करती है। ऑप्शन ए हार्ड स्टेट म्यूटेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्लाउड एसक्यूएल सेशन स्टोर को सीधे प्रून्ड समराइज्ड हिस्ट्री एरे के साथ अपडेट किया जाता है। प्रोस डेटाबेस स्टोरेज फुटप्रिंट को मिनिमाइज करता है और क्लाउड एसक्यूएल से सब्सीक्वेंट रीड्स फास्ट और स्मॉल होते हैं। कॉन्स रॉटर्न लॉग्स सेशन रिकॉर्ड से परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं जब तक कि उन्हें बिगक्वेरी या क्लाउड स्टोरेज जीसीएस में आर्काइव न किया जाए। ऑप्शन बी ड्यूअल लेयर परसिस्टेंस एंटरप्राइज कंप्लायंस के लिए रिकमेंडेड। ऑडिट ट्रेल्स और कंप्लायंस लॉगिंग के लिए मैसिव रॉ टूल आउटपुट्स सहित फुल अनप्रून्ड रॉ इंटरेक्शन हिस्ट्री को क्लाउड एसक्यूएल में लिखा जाता है। हालांकि जब हिस्ट्री को एक एक्टिव एजेंट टर्न सेशन में लोड किया जाता है तो टोकन बजट मैनेजर स्पेसिफिकली एलएलएम प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन के लिए एक कंडेंस्ड इन मेमोरी व्यू क्रिएट करता है। यहां बताया गया है कि आप इस पैटर्न को अपने एडी के रनर लाइफ साइकिल में कैसे वायर करते हैं। ये असिंक्रोनस प्रोसेस एक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के साथ एक सिंगल इंटरेक्शन टर्न को मैनेज करता है। यह क्लाउड डेटाबेस से एक सेशन के लिए कंप्लीट चैट हिस्ट्री को रिट्रीव करता है, न्यू यूजर मैसेज को अपेंड करता है और सेफ्टी लिमिट्स के अंदर रहने के लिए टोकन बजट मैनेजर का यूज करके कॉन्टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करता है। इसके बाद यह रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए प्रून्ड हिस्ट्री को एजेंट को भेजता है, अपडेटेड हिस्ट्री को वापस डेटाबेस में सेव करता है और रिस्पॉन्स टेक्स्ट को रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। टोकन हाइजीन मैट्रिक्स और मॉनिटरिंग। कॉन्टेक्स्ट विंडोज को मैनेज करना कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट टास्क नहीं है। आपको ओपन टेलीमेट्री या गूगल क्लाउड लॉगिंग मैट्रिक्स का यूज करके टोकन मैट्रिक्स को क्लाउड मॉनिटरिंग में एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपके एजेंट डैशबोर्ड में ट्रैक किए जाने वाले की ऑपरेशनल मैट्रिक्स में शामिल हैं। यह टेबल की एजेंट कॉन्टेक्स्ट मैट्रिक्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनका टाइप, डिस्क्रिप्शन और टारगेट थ्रेशोल्ड शामिल है। मेट्रिक एजेंट कॉन्टेक्स्ट रॉ टोकन काउंट एक गेज है जो प्रूनिंग से पहले टोटल कंट्स को मेजर करता है, जिसका यूज ट्रेंड ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। एजेंट कॉन्टेक्स्ट प्रून टोकन काउंट एक गेज है जो पोस्ट प्रूनिंग मॉडल को भेजे गए टोटल टोकन्स को मेजर करता है, जिसका टारगेट थ्रेशोल्ड मैक्सिमम बजट के 75% से कम है। एजेंट कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन रेशियो एक रेशियो है जिसे प्रून्ड टोकन्स डिवाइडेड बाई रॉ टोकन्स के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसकी आइडियल रेंज 0.20 से 0.50 तक है। फाइनली एजेंट कॉन्टेक्स्ट समराइजेशन ट्रिगर काउंट एक काउंटर है जो टो टाइम्स कॉन्टेक्स्ट समराइजेशन के रन होने को ट्रैक करता है, जिसका यूज स्पाइक पैटर्न्स को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। अगर आपका कंप्रेशन रेशियो लगातार 0.10 से नीचे गिरता है तो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी की लेंथ बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है, जिससे मॉडल क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स को भूल सकता है। अगर आपका समराइजेशन ट्रिगर काउंट लगभग हर टर्न पर फायर हो रहा है तो आपके डिफॉल्ट स्लाइडिंग विंडो साइज या मैक्स टूल आउटपुट लिमिट्स को और टाइट एडजस्टमेंट की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। टोकन बजट से रेट लिमिट्स और कॉस्ट मॉडल्स तक। टोकन बजटिंग, कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रूनिंग और कंप्रेशन में महारत हासिल करके आपने अपने एडी के एजेंट्स को रिसोर्स हेवी रनअवे से स्लीक एफिशिएंट प्रोडक्शन सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारे उस वेटरन एडिटर की तरह जिसने 1000 पेज के हिस्टोरिकल ट्रांसक्रिप्ट को एक ट्रैवल गाइड में कंडेंस कर दिया था, आपका एजेंट अब मैक्सिमम स्पीड और प्रिसीजन के साथ ऑपरेट करता है, जो ओवरहेड को हटाते हुए जरूरी इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। हालांकि एक इंडिविजुअल सेशन के भीतर टोकन वॉल्यूम को कंट्रोल करना केवल आधी लड़ाई है जब आप जीसीपी क्लाउड स्केल पर एजेंटिक सिस्टम्स चला रहे हों। ये मैनेज्ड टोकन फुटप्रिंट्स थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स के बीच कैसे एग्रीगेट होते हैं। टोकन प्रूनिंग आपके मंथली एपीआई एक्सपेंडिचर को सीधे कैसे गवर्न करती है, और जब मल्टी एजेंट सिस्टम्स कास्केडिंग टूल कॉल्स को ट्रिगर करते हैं तो हम जीसीपी कोटा और रेट लिमिट्स को हिट करने से कैसे बचते हैं। सेक्शन 16.4 फाइनेंशियल कॉस्ट मॉडलिंग। कोटास और रेट लिमिटिंग में हम सिस्टम आर्किटेक्चर लेवल पर स्टेप अप करेंगे, जहां हम कॉस्ट एलोकेशन मॉडल्स बिल्ड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन बकेट रेट लिमिटर्स इंप्लीमेंट करेंगे और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आपके एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा गार्डरेल्स एस्टेब्लिश करेंगे।